और खबर यूपी से, जहां बांदा से फतेहपुर जा रही नाव यमुना नदी में डूब गई। नाव में 35 लोग सवार थे। इसमें 17 लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 15 लोग तैरकर बाहर आ गए। अब तक 4 शव बरामद हुए हैं। गुरुवार को दोपहर 3 बजे महिलाएं रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए नाव पर सवार होकर मायके जा रही थीं। पानी का बहाव तेज होने से पतवार टूट गई, जिससे नाव अनियंत्रित होकर डूब गई। गोताखोरों ने लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। नाव पर 20 लोगों के बैठने की क्षमता थी, जबकि 35 लोगों के अलावा कुछ मोटरसाइकिल भी लाद दी गई थी। नाव पलटने की घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी, डीआईजी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को तत्काल मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर फिल्मी स्टाइल वाली रेड की। बाराती बनकर आयकर विभाग की टीम आई, छापेमारी की तो इतनी बड़ी बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ कि सबके होश उड़ गए। जानते हैं कि आखिर आयकर विभाग को कितनी बड़ी संपत्ति हाथ लगी। से 7 अगस्त यानी 7 दिनों तक छापेमारी चलती रही और काली कमाई का खजाना मिलता गया। इतनी संपत्ति कि नोटों के बंडल गिनते गिनते आयकर विभाग के कर्मचारियों के हाथ थक गए, लेकिन नोट खत्म नहीं हुए। 7 दिनों की इस कार्रवाई में जहां 58 करोड़ रुपए नकद मिले, वहीं 32 किलो के सोने के आभूषण मिले। इसके अलावा 16 करोड़ रुपए के हीरे और मोती भी मिले। आयकर विभाग की टीम को कैश गिनने में करीब 13 घंटे लग गए। कैश गिनते गिनते तो कुछ कर्मचारियों की तबीयत तक खराब हो गई। नोटों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लोकल ब्रांच में ले जाकर गिना गया। इन्हें गिनने में 10 से 12 मशीनें लगी। ये नोट कपड़े की 35 थैलियों में नोटों के बंडल बनाकर रखे गए थे। जालना जिला महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्टील और लोहे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। नासिक के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना मिली थी जालना के स्टील प्लांटों में गड़बड़ झाला चल रहा है, जिसके बाद रेड की प्लानिंग की गई। लेकिन मुश्किल ये थी कि इस रेड को लेकर कार्रवाई कैसे की जाए। इसके लिए नासिक इनकम टैक्स के वरिष्ठ अधिकारियों ने पहले नवी मुंबई के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम नासिक बुलवाई। रेड से पहले उन्हें भी कोई सूचना नहीं दी गई। सारी गाड़ियां नासिक से ही निकली, लेकिन इन गाड़ियों की पहचान कैसे हो और किसी अन्य को इसकी भनक तक न लगे, इसके लिए कोड वर्ड की कहानी बनाई गई। पहला कोड वर्ड था दुल्हन हम ले जाएंगे और दूसरा कोड वर्ड था राहुल वेड्स अंजलि। काफिले में सैकड़ों गाड़ियां थी, इसलिए इनकी पहचान आसान नहीं थी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए भी। साथ ही जिस जगह पर रेड होनी थी उस जगह पर भी किसी को इसकी भनक नहीं थी। सभी गाड़ियों को 10 से 12 गाड़ियों के ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया और फिर काफिला जालना के लिए निकल गया। 31 जुलाई की रात को ही और 1 अगस्त को दोपहर को पहली रेड हुई। लेकिन घर में सर्च में अधिकारियों को करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज तो मिले, आभूषण भी मिले, लेकिन कैश को लेकर उन्हें जो स्पेसिफिक इनपुट था वो कहीं नजर नहीं आया। लेकिन खबर पुख्ता थी। पूछताछ और बाकी सभी के दफ्तर और फार्म हाउस की जानकारी खंगाली गई। वहां भी रेड की गई। दफ्तर से भी ज्यादातर दस्तावेज ही मिले, कैश नहीं। जिसके बाद एक फार्म हाउस की जानकारी मिली जो शहर से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की ही दूरी पर था। फार्म हाउस सर्च शुरू हुआ तो एक किवाड़ नजर आया जिसमें बिस्तर मोड़ मोड़ कर रखे गए थे। जब इन बिस्तर को निकाला गया तो बिस्तर के अंदर से नोट के बंडल मिले और अधिकारियों की आंखों में पहली बार चमक आई। इसके अलावा 35 थैलियां मिली जिसमें नोटों के बंडल थे।
कई थैलियों को सील पैक कर रखा गया था। आयकर विभाग को शक है कि इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी थी और हो सकता है कि काफी कैश कहीं शिफ्ट भी किया गया हो। उसके बाद उन्हें जालना के स्टेट बैंक में लाया गया। अलग अलग ब्रांच से 12 नोट गिनने की मशीन मंगाई गई और काउंटिंग शुरू हुई तो बस घंटे बीतते गए। 13 से 14 घंटे तक ये काउंटिंग चलती रही। आयकर विभाग के मुताबिक जालना में इन 4 बड़ी स्टील मिलों ने लेन देन से करोड़ों रुपए की अतिरिक्त आय अर्जित की थी, लेकिन रिकॉर्ड में नहीं लाया था। इसलिए आयकर विभाग ने बेहद गुपचुप तरीके से ये छापेमारी की। इन उद्योगपतियों के घरों, दफ्तरों, फार्म हाउसों पर छापेमारी की गई। फार्म हाउस में अलमारी के नीचे बिस्तर में रुपयों का बंडल मिला। इसमें फैक्ट्री के 3 कर्मचारियों के पास से नकदी मिली। इसके साथ ही सोने के आभूषण, सोने के बिस्किट, ईंट, सिक्के और हीरे भी मिले। कुल 32 किलो सोना जब्त किया गया। इसके अलावा औरंगाबाद में भी 2 कारोबारियों के यहाँ छापेमारी की गई। इनके पास से 58 करोड़ नकद बरामद हुआ। इसमें 16 कैरेट सोने के आभूषण और हीरे मिले हैं। कुल मिलाकर आयकर विभाग की इस कार्रवाई में टीम ने कुल 390 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति जब्त की। करोड़ों रुपयों की अघोषित, अवैध और बेनामी संपत्ति पकड़ने के मामले में ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए ये साल अब तक काफी कामयाबी भरा रहा है। महाराष्ट्र के जालना में भी बिना किसी भनक के फिल्मी स्टाइल में रेड कर आयकर विभाग ने 390 करोड़ की काली कमाई जब्त कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 15 अगस्त से ठीक 4 दिन पहले सेना ने जम्मू कश्मीर में उरी जैसे आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया और राजौरी के आर्मी कैंप में हमला करने आए 2 फिदायीन दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचा दिया। हालांकि इस एनकाउंटर में झुंझुनू के एक लाल समेत 3 जवान शहीद हो गए। आजादी के जश्न से पहले आतंकी साजिश। उरी जैसा आतंकी हमला नाकाम। फिदायीन आतंकियों का काम तमाम। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर दहशतगर्दों की साजिश को ध्वस्त कर दिया गया है। 15 अगस्त से ठीक पहले उरी जैसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में 2 आत्मघाती हमलावरों को मौत की नींद सुला दिया गया। दोनों आतंकी राजौरी से 25 किलोमीटर दूर दारहाल इलाके के परगल में सेना के कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बल की पैनी नजरों ने आतंकियों के मंसूबों को भांप लिया और दोनों आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। हालांकि इस दौरान हुई जबरदस्त मुठभेड़ में सेना के झुंझुनू का लाल सूबेदार राजेंद्र भांबू समेत 3 जवान शहीद हो गए। दावा किया जा रहा है कि अभी कुछ और आतंकी इलाके में छिपे हो सकते हैं, जिनकी तलाश में लगातार सुरक्षा बल की टीमें चप्पे चप्पे को खंगाल रही हैं। राजौरी से 25 किलोमीटर दूर आर्मी कैंप पर फिदायीन आतंकी हमले की साजिश की जा रही थी। दोनों आतंकियों को मार गिराया गया है, जबकि 3 जवान शहीद हो गए हैं। ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि आतंकी परगाल गांव के आर्मी कैंप को टारगेट करना चाहते थे, यानी ठीक वैसा ही हमला करने की कोशिश में थे जैसा हमला साल 2016 में उरी के आर्मी हेडक्वार्टर पर किया गया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि देर रात सेना के कैंप के पास कुछ मूवमेंट देखी गई थी। इस मूवमेंट के बाद कैंप के संतरी ने सुरक्षा बल की टीम को इसकी सूचना दी। इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सेना ने भी आतंकियों के खिलाफ अपनी बंदूकों की नाल खोल दी। नतीजा ये हुआ कि फिदायीन हमले की फिराक में आए आतंकियों को
मौत के घाट उतार दिया गया। लगभग 25 किलोमीटर दूर दराल और पीर की गली के पास सेना कैंप पर में घुसने का प्रयास किया गया आतंकवादियों द्वारा। हालांकि सेना ने उनको मार गिराया, लेकिन दुखद समाचार ये है कि हमारे भी 3 जवान उस सारे ऑपरेशन में शहीद हो गए। इससे पहले जम्मू कश्मीर के ही बडगाम जिले में बुधवार को लगभग 12 घंटे चले ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने लतीफ राथर समेत लश्कर-ए-तैयबा के 3 दहशतगर्दों को मार गिराया। लतीफ राथर कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट और कश्मीरी अभिनेत्री अमरीन भट्ट समेत कई नागरिकों की हत्या में शामिल था। इस मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकियों की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो सकी है। हालांकि सुरक्षा बल ने इनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। दावा यही किया जा रहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव से पहले ये आतंकी किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम तक पहुंचाने की फिराक में थे। लेकिन राजौरी और बडगाम में जिस मुस्तैदी के साथ सुरक्षा बल ने आतंकियों को टारगेट किया है, वो अपने आप में इस बात की तस्दीक करता है कि आतंक के खिलाफ सेना किस कदर चौकन्नी है।